साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं धन की। आज बात कर लेते हैं लक्ष्मी की। धन किसको नहीं चाहिए? तो सोमवार का ऐसा एक जबरदस्त वाला महा उपाय जो आपके जीवन में से धन से संबंधित सारी तंगी दूर कर देगा। तो आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ धन की। मैं आज बात कर रही हूँ माता लक्ष्मी की। मैं आज बात कर रही हूँ आपके जीवन में आ रहे धन के संकट की, तंगी की, बरकत के ना होने की, कर्जा ज़्यादा हो जाने की। बहुत सारे बड़े बड़े काम पड़े हैं, बच्चों के विवाह पड़े हैं, घर का मकान बनाना है, कोई अच्छा सा व्यापार स्टार्ट करना है, बट पैसा नहीं है। पैसे के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसा आ नहीं रहा। आता है तो रुकता भी नहीं, चला जाता है। तो कहाँ इसके पीछे क्या कारण है और हम इसके लिए क्या करें? तो मैं आपको बताती हूँ सोमवार का जबरदस्त उपाय। 8 सोमवार केवल आपको करना है। रिजल्ट पहले ही मिल जाएंगे, लेकिन 8 सोमवार आपको करना है। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा और फिर करिएगा। कभी से भी आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष का हो या कि अंधेर पक्ष का हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपने संकल्प ले लिया और बीच में पीरियड इत्यादि कोई आ जाता है तो वो मंडे आप स्किप कर दो, फिर वो नेक्स्ट मंडे कर लेना, काउंट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सब सारा पहले आपको विधान बता देती हूँ, बाद में बता दूंगी मैजिक क्या होगा। आपको 8 सोमवार का संकल्प लेना है। तो आपको कलावा ले लेना। कलावा ले लेना 8 धागे का। जैसे एक, जब आप कलावा लेते हैं ना तो उसमें 4 धागे, आमतौर पर एक जो कलावे का ये होता है ना, ये इसमें ना 4 होते हैं। 4 तो होते ही होते हैं, गिन लीजिएगा तो डबल हो जाएगा। 8 धागे होने चाहिए। वो कलावा ले लीजिएगा, उसमें 8 गांठ लगा लीजिएगा, 2 लीजिएगा। ठीक है, 2 धागे लीजिएगा और कलावे मतलब 2 लीजिएगा पीस, और 8 गांठ लगा के रख लीजिएगा। एक आपको दिया लेना है, आटे का या मिट्टी का, जो भी आप लेना चाहें वो लीजिए, लेकिन उसके अंदर घी ही रखना है। मतलब तिल का तेल या सरसों का तेल नहीं लगाना है, ठीक है। उसके अंदर घी लगाना है। कलावे की बाती, कलावे की बाती बनानी पहले भी बताई हुई है। आप 8 बाती बनाकर पहले से भी ज़्यादा बाती बनाकर रख सकते हैं। और अच्छा सा थोड़ा दूध लेकर हाथ में, दूध से ऐसे 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 बनाते हैं तो वो बिल्कुल टाइट हो जाती है, फिर उन्हें सुखा लिया जाता है तो वो खुलती भी नहीं है। तो आपने कलावे की बाती बना ली, ठीक है। मिट्टी का या आटे का दिया लिया, उसके अंदर घी लिया, उसके अंदर कलावे की बाती ली, उसके अंदर एक कपूर की डली डाली, उसके अंदर एक लौंग का जोड़ा डाला और उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री डाली, 2 दाने, 1 दाना, जो भी आप डालें। आपका दिया तैयार है। क्या क्या? कलावे की बाती, एक कपूर की डली या टुकड़ा कोई छोटा सा, एक लौंग का जोड़ा और एक मिश्री का दाना। ये आपको लेना है, ठीक है। और दोनों धागे आपको लेकर जाने हैं। एक पात्र में थोड़ा सा जल और उसके अंदर दूध डालकर लेके जाना है। कच्चा दूध हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी ठंडा दूध हो जो आपके पास, जूठा ना हो, साफ सुथरा हो, वो आप ले सकते हो। बेल वृक्ष के नीचे जाना है। संध्या का समय होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि टाइम जो है वो शाम का होना चाहिए, सही है। किसी वजह से शाम का ना करें तो सुबह का करें, परंतु कहा जाता है सोमवार के दिन बेल वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है। संध्या समय में जो भी जातक बेल वृक्ष की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी उनसे अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। तो शाम को ही जाना। वहां जाकर आपने सबसे पहले वो जल जो आपने है वो प्रज्वलित कर दिया। फिर आपने क्या करा, जो आपके पास धागे हैं, एक धागा लिया, उसमें आपने संकल्प लिया, अपने हाथ में स्वयं भी धागा कलावा बन जाता है कि मैं 8 सोमवार का ही संकल्प ले रही हूँ, माता लक्ष्मी मेरे जीवन में आ रही धन की सारी तंगियों को दूर करना। ये 8 दिन मैं आपकी निश्चित पूजा करने आऊँगी, यथाशक्ति इस आगे तक भी आती रहूँगी, पर 8 सोमवार तो मैं अवश्य ही आऊँगी या आऊँगा। जेंट्स भी कर सकते हैं, लड़कियाँ भी कर सकते हैं। अपने हाथ पर लपेट लेना। फिर वो 8 गांठ वाला दूसरा धागा बेल वृक्ष के तने में यही बोलते हुए आपको लपेट देना। आपका संकल्प सूत्र है, उसकी किसी टहनी में, नहीं तो आपको लगे कोई खोल देगा, तो किसी टहनी में बांध दीजिएगा। ऐसी जगह बांध दीजिएगा जो आपका वो बंधा ही रहे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। आप अब पूछेंगे कि हम घर में ही ये कार्य कर सकते हैं। देखिए, घर में बेल के वृक्ष है तो वहाँ कर तो सकते हैं, परंतु मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मंदिर के वृक्ष जो होते हैं वो देवीय वृक्ष हो जाते हैं, पूजनीय वृक्ष हो जाते हैं। उनकी वाइब्रेशन बहुत प्योर हो जाती है, उनका ऑरा जो होता है वो बहुत पवित्र हो जाता है, और उसमें इतने भक्तजन पूजा करते हैं। जो मंदिर की
पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो उसके अंदर समाहित हो जाती हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि घर के मंदिर में ना करके, घर के वृक्ष पे ना करके, मंदिर में लगे हुए वृक्षों में किया करो। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप ये कार्य कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने ये बांधने के बाद वो दिया प्रज्वलित कर दिया। दिया प्रज्वलित करके हाथ जोड़कर बनी मन ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जितनी भी देर आप जाप कर सकते हैं जाप करिए और अपने घर को लौट कर आ जाइए। 7 सोमवार ऐसे ही करिए। 8वें सोमवार के दिन आपको वही जल और कच्चा दूध लेके जाना है, लेकिन आपके जो दिया है उसके अंदर 8 बाती होनी चाहिए, कलावे की 8 बाती, लंबी 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 लंबी, ठीक है। आप जाएंगी वहां पर, आप जल अर्पित करेंगी, ठीक है। उसके बाद आप अपने हाथ का जो आपने संकल्प सूत्र बांधा है वो खोल लेंगी। फिर आपने जो माता रानी को, माता लक्ष्मी को संकल्प सूत्र बांधा है कि भैया 8 सोमवार में मेरी धन संबंधित परेशानी दूर हो जाए, कोई बहुत बड़ी डील है जो पैसे के कारण रुकी है, कोई बहुत बड़ा व्यापार है जो पैसे के कारण रुका है, बच्चों का विवाह है जो पैसे के कारण रुका है, बच्चों की हायर एजुकेशन है जो पैसों के कारण रुकी है, जो भी कुछ आपने बोला है माता रानी को, माता लक्ष्मी को आपने संकल्प दे दिया ना, तो वो भी धागा खोल लीजिएगा। दोनों कलावे खोलकर बेल वृक्ष के नीचे जहाँ आपने जल अर्पित करा है वहाँ की मिट्टी को थोड़ा खोद दीजिएगा और उसमें वो दोनों धागे 1 रुपए के सिक्के के साथ दबा दीजिएगा। दोनों धागे 1 रुपए के सिक्के के साथ दबा देंगे, मिट्टी वापस रख देंगे, उसके ऊपर दिया रख के दिए को प्रज्वलित कर देंगे। दिए को प्रज्वलित करके माता लक्ष्मी से फिर अपनी प्रार्थना करेंगे और उनसे क्षमा मांगेंगे, इन दिनों में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, माता लक्ष्मी हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाना। इसी भाव के साथ फिर उस दिए के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी आप अपने घर लेकर आ जाना। ये आपको 8वें सोमवार के दिन करना है, 7 सोमवार ये कार्य नहीं करना, 8वें सोमवार के दिन ये कार्य करना है। मिट्टी को ले आना किसी कागज में, किसी लाल कपड़े में, जिसमें भी बांधकर अपने कहीं धन क्षेत्र में, व्यापार में, घर में, जहाँ रखना चाहो वहाँ रख लेना। धन के अंबार लग जाएंगे, माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न होंगी कि आपके घर में कभी धन का अभाव नहीं होगा, सारी धन से संबंधित तंगी दूर हो जाएगी। और जब तंगी दूर हो जाएगी तो सारे कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे, और जब सारे कार्य बनेंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। फिर उसके बाद पुण्य कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 8 सोमवार करके और आपने फिर कि भी अब तो हमें खूब पैसा मिल गया, पैसे की आवक हो गई, घर में खूब बरकत हो रही है, तो छोड़िएगा मत, फिर करते रहिएगा। संध्या समय ऐसे ही बिना संकल्प के दिया जाकर बेल वृक्ष के नीचे जला लिया करिएगा। माता लक्ष्मी सदैव के लिए प्रसन्न रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण ज़रूर करिए। माता लक्ष्मी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाकर रखें।